आप सबों को अबुसल जोहार। आइए आज हम लोग जानते हैं मुख्यमंत्री सारथी योजना जो अबुसल के द्वारा संचालित की जा रही है, प्रशिक्षण केंद्र तक झारखंड के सभी समुदायों के बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने का एक मुहिम में अबुसल भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अबुसल इसके ऊपर में किस प्रकार से कार्य कर रही है और अबुसल अपने वेबसाइट के माध्यम से किस प्रकार अपने कोऑर्डिनेटरों को सुसंचालित तरीके से छात्रों का नामांकन कराने में एक सहयोगी की भूमिका अदा कर सकती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये वेबसाइट जो है आप सभी कोऑर्डिनेटरों के लिए एक सुविधा और कार्य प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए, ताकि आपके बीच और अबुसल कार्यालय के बीच में एक सुसंयोजित मध्यस्थता स्थापित की जा सके और कार्यालय में के कार्यों में बाधा न उत्पन्न करते हुए कार्य काफ़ी सरलतापूर्वक हो। इसके लिए वेबसाइट का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करेंगे ताकि आपका जो भी बच्चे यहाँ भेज रहे हैं उन बच्चों का कमीशन आपको भी सही समय पर मिल जाए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस वेबसाइट का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये क्रोम है, ये भी एक सर्च इंजन है और ये गूगल, दोनों में से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्रोम में ही प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं www.abusal.com। तो इस प्रकार से ये खुलेगी, है ना। हालांकि क्रोम में एक बार खोलने जो भी वेबसाइट आप खोलिएगा वो इसमें सेव रहता है। तो हमारा जैसे abusal.com ये सेव है। आपको जब सर्च करना होगा तो यहाँ पर सर्च ऑफ टाइप वेब एड्रेस, उसमें आप लिख सकते हैं www.abusal.com। ठीक है, अब इसको आप लोग इस तरह से सर्च कीजिएगा तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक लाइनिंग है यहाँ कोने में, 3 लाइन, ये देख रहे होंगे। इसको आप टच कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा अब मुख्यमंत्री सारथी योजना आएगा। इसको आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपको ये पेज खुलेगा। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑफलाइन आवेदन डाउनलोड करने के लिए नीचे बटन पर क्लिक करें। ठीक है, इसमें आप फॉर्म जो है डाउनलोड करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा है आपका यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो इसको आप ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक जैसे करते हैं तैसे ये सर्च करने लगता है और इस प्रकार से इसका एक फॉर्मेट चार्ट खुल जाता है। और लास्ट में आप हरा रंग का ये देखिएगा तो यहाँ लास्ट में ये सबमिटेड ऑप्शन है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये कह रहा है इंटर स्पॉन्सर कोड, माने हमने स्पॉन्सर कोड 129627 हमने स्पॉन्सर कोड डाला, तत्पश्चात तुरंत उसका स्पॉन्सर नेम जो है वो सर्च कर देता है। अब हम आगे आते हैं, वो स्टूडेंट का यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं अप्लाईकेबल फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो कर रहे हैं वो उसका नाम, ठीक है, उसके फादर का नाम, ठीक है। जैसे कि मान लिया हमने अपना ही आवेदन किया, यहाँ पर उसके फादर का नाम आवेदन हमने किया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर हमने इंटर किया।
वहाँ स्टूडेंट का हमने ईमेल आईडी एंटर किया, स्टूडेंट का बर्थ हमने इसमें लिया, जैसे बर्थ हमने लेना है तो यहाँ पर जैसे कि 2023 को हम थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो उसका रियल ईयर एज ईयर है आप उसको क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो है उसका मंथ पे जाइएगा, ठीक है, मंथ फिर बर्थ, उसके बाद सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम आगे आते हैं उसके जेंडर, कास्ट, आधार नंबर, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के बाद में इसका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद उसका ब्लॉक, ब्लॉक के बाद उसका पंचायत, पंचायत के बाद उसका विलेज, विलेज के बाद में उसका पिन कोड, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। इतना सारा कुछ डिटेल जानने के बाद में वो क्या किस कोर्स को वो करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा सिलाई मशीन ऑपरेटर, ठीक है, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, उसके बाद है कंप्यूटर ट्रेनिंग ADCA, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन, स्मार्टफोन असेंबली टेक्नीशियन। फिर हम आगे बढ़ते हैं ऑटोमोटिव वेल्डिंग मशीन ऑपरेटर, मैनुअल एंड रोबोटिक्स। उसके बाद कोर्स का नाम है आपका असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, टेलीकॉम कस्टमर केयर एजुकेटिव, सोलर PV इंस्टॉलर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोर्स का नाम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल असेंबली ऑपरेटर, फिटर, नर्सिंग GDA। रिटेल सेल्स एसोसिएट, रिटेल ट्रेनी एसोसिएट, ठीक है, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट। इस प्रकार से कई सारे कोर्स हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, हेयर सैलून, ठीक है, होम एप्लीकेंट, होम अप्लायंस, ठीक है। इस तरीके से और कई कोर्स हैं। तो इस सारे कोर्स का चयन में से आप किसी एक को कीजिएगा। जैसे हमने एक कोर्स का चयन किया, मान लिया हमने एक कोर्स ले लिया फिटर, तो इस तरीके से क्लिक करेंगे वो उसको इंडिकेट ले लेगा कि इस कोर्स के लिए इन्होंने आवेदन किया है। अब यहाँ पर हम इसको लेंगे प्रेफर ट्रेनिंग सेंटर, आप कहाँ भेजना चाह रहे हैं, किस ट्रेनिंग सेंटर में। तो मान लिए उन्होंने चयन किया कि हम रांची भेजना चाह रहे हैं, तो उन्होंने रांची का चयन किया, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद वो स्टूडेंट का जो है मैट्रिक क्या था, मान लीजिए जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल स्कूल मान लेते हैं, ये रहा स्कूल, उसका पासिंग ईयर मान लिए ये रहा है बच्चे का जो एजुकेशन है इस पर हम डालेंगे। उसी तरीके से इंटर का भी डालेंगे, उसी तरीके से वो अगर ग्रेजुएशन किया हुआ तो वो भी डालेंगे, अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो वो भी हम डालेंगे, ठीक है। लास्ट में हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आएगा, जैसे ये फाइल चूज आप देख रहे हैं, चूज फाइल देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, इसमें आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एजुकेशन सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर, और इसके नीचे ठीक सभी में कॉलम देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है चूज फाइल, ठीक है, चूज फाइल। चूज फाइल को आप जैसे क्लिक कीजिएगा तैसे ही आपको ऑप्शन कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
कैमरा के ऑप्शन में आने के बाद में आप उस कैमरा का यूज कीजिएगा। जैसे कि इस कैमरे को हमने मान लिया ऑन किया, चूज फाइल क्लिक किया, तैसे ये कैमरा का ऑप्शन आएगा। ठीक है, कैमरा का ऑप्शन जैसे खुलते ही ये कैमरा खुल जाएगा। कैमरा खुलने के बाद में इसमें जो भी फ़ोटो आए सामने, जो भी फ़ोटो आएगी आपने जो रखेगा वही आएगा, जो उसमें डिमांड कर रहा है, जैसे आधार कार्ड, फ़ोटो, सिग्नेचर, वो उस पर आप डालिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फ़ोटो का, तो वो फ़ोटो खींच लेगा। फ़ोटो खींचने के बाद उसको राइट का सिंबल आ रहा है, या तो आप उसको कट कर सकते हैं या तो फिर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट के लिए उसके राइट सिंबल जो सही का निशान है उस पर दबाएंगे, तैसे वो सिलेक्ट उसको ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 16 JPG आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो अपना अपना फाइल वो बना लेगा, है ना। नो जो लिख रहा है उसके जगह पे वो जैसे वो सिलेक्ट हो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ अंकों के साथ में JPG करके वो आएगा। लास्ट में इसको आप इस पे सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी जो है आपके लिए और संस्था के ऑफिस के बीच में एक मध्यस्थता को मद्देनज़र रखते हुए इस वेबसाइट को सरलता, आपके जीवन में सरलता से कार्य को करने के लिए इस वेबसाइट का निर्माण किया गया है। तो इस वेबसाइट का लाभ लीजिए। संस्था को भी जो है इससे कार्य प्रणाली में काफ़ी